कमीशन कयाम से इनकार, हाउस कमेटी बनाने को तैयार। वजीर आजम ने पीटीआई के मुतालिबात का जवाब खुद दे दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ वाले अपने गिरेबान में झांकें। 2018 के इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन नहीं बना था, हाउस कमेटी बनी थी जिसकी कभी मीटिंग ही नहीं हुई। पीटीआई अरकान आए बैठें, हम हाउस कमेटी बनाने को तैयार हैं। 2018 की इलेक्शन कमेटी भी अपना काम मुकम्मल करे। 2024 पर भी हाउस कमेटी बने जो हकाइक सामने लेकर आए। हाउस कमेटी 2014 के धरने का अहाता करे और 26 नवंबर का भी। पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश कबूल करने से इनकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, हुकूमती ऑफर कबूल नहीं की जा सकती। शहबाज शरीफ का बयान हमारे मुतालबात से हटकर है, हमने मैंडेट की तो अभी बात ही नहीं की। हमारे मुतालबात तो सिर्फ असीरों की रिहाई और 2 वाक़यात पर अदालती कमीशन बनाने की है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शिबली फराज बोले कि हुकूमत जुडिशल कमीशन का ऐलान करे, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी तहलील करने का फैसला हुकूमती रद्द अमल देख कर किया। जुडिशल इंक्वायरी कमीशन या खुसूसी पार्लिमानी कमेटी, कौन ज्यादा बाइख्तियार? जुडिशल कमीशन को अदालती के साथ साथ एग्जेक्टिव इख्तियारात भी हासिल होते हैं। कमीशन अपने सामने किसी भी शख्स को तलब कर सकता है, किसी भी अदालत या सरकारी दफ्तर से दस्तावेजात मंगवा सकता है। उसके सामने तमाम शहादतें ऑन ओथ होती हैं। ताउन से इनकार पर तौहीन की कार्रवाई का इख्तियार हाई कोर्ट के बराबर। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होते हैं। इसकी सिफारिशात पर अमल कानूनी तौर पर बाइंडिंग नहीं होता। खुसूसी रिपोर्ट देखें कुछ देर बाद बुलेटिन में। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में वतन पर जान कुर्बान करने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। ISPR के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा की कुर्बानियों को शानदार खराज अकीदत। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा किया। कहा, वतन की खातिर कुर्बानियाँ कौमी अज़्म को तक़वियत देती हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीर अली में कामयाब ऑपरेशन, 6 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरा अमरीका के दौरान अहम अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। अमनो अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज्यादा संगीन है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन कल भी दलाल जारी करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 हुक्मनामे वापस लेने का आईनी बेंच का तहरीरी ऑर्डर जारी। 13 और 16 जनवरी के हुक्मनामे बगैर किसी इख्तियार के थे, वापस लिए जाते हैं। जजिस कमेटियां प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करती हैं। कौन सा केस कहां लगेगा ये फैसला करना कमेटियों का इख्तियार है। पीका तरमीमी एक्ट 2025 नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन जारी। फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए या दोनों सजाएं हो सकती हैं। मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। पीका एक्ट की खिलाफ वर्जी पर अथॉरिटी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ तादीबी कार्रवाई के अलावा मुतल्लिका इदारों को गैर कानूनी मवाद हटाने की हिदायत जारी करने की मिजाज होगी। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पीका एक्ट को चैलेंज करने का ऐलान।
वफाकी काबीना ने ऑफ द ग्रिड लेवी कैप्टिव पावर प्लांट ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। पीटीआई दौरे हुकूमत में एक वजीर के बयान से पीआईए को पहुंचने वाले नुकसान पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। काबीना ने मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने हुकूमत पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन में टैरिफ रेट्स कोटा की तकसीम मुआहिदे की मंजूरी दे दी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 3 इस्लामाबाद की रीऑर्गेनाइजेशन करने और इसे स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में तब्दील करने की भी मंजूरी। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना में एक बार फिर एफबीआर की 1010 गाड़ियों पर बहस। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि नई गाड़ियों की खरीदारी में मुजरिमाना गफलत की गई। महकमे के 54 करप्ट अफसर जवाहरात और सोने की तिजारत कर रहे हैं। मेरे पास उनकी जायदादों और असासों के मुकम्मल तफसीलात हैं। मुझे जान से मारने और कारोबार बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं। कमेटी एफबीआर की स्क्रूटनी के लिए कमेटी कायम करे। इजाफी अखराजात के बगैर टैक्स वसूली बढ़ जाएगी। चेयरमैन एफबीआर कहते हैं सेनेटर फैसल वावडा मालूमात दें, मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश की मुखालिफत कर दी। सैयद हफीजुद्दीन की जेर सदारत कौमी असम्बली की सनत व पैदावार कमेटी का इजलास। अरकान कमेटी ने कहा यूटिलिटी स्टोर से 16,000 मुलाजमीन के खानदानों का रोजगार वाबस्ता है। विफाकी वजीर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुके यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद नहीं करेंगे। अगर कोई खराबी है तो उसको दूर किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना मसले का हल नहीं। पाराचनार में अशियाए खुरोनोश के मजीद 2 काफले पहुंच गए। एक काफले में 31 और दूसरे में 81 गाड़ियां फल, सब्जियां और दीगर सामान लेकर पहुंची। जिला इंतजामिया के मुताबिक फरीकैन की बाहमी रजामंदी से मजीद 3 बंकर खत्म कर दिए गए। डीसी कुर्रम ने नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सिंध हुकूमत को खरी खरी सुना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, ताजिरों से गुफ्तगू में बिलावल का लहजा धमकियां में था। सिंध में मसनूई अक्सरियत 15 साल से काबिज है। कराची को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। अगवा की वारदातें बढ़ गईं। सिंध के जाले वजीर का खालिद मकबूल सिद्दीकी को जवाब। शर्जील इनाम मेवंद बोले, एमक्यूएम अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। ताजिरों ने शुक्रिया अदा किया। अब उनको भत्ते की पर्चियां और बोरीबंद लाशें नहीं मिलती। कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती। रोज रोज हड़तालें नहीं होती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल 6 रुपए फी लीटर और पेट्रोल 3 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद किया जाएगा। हुकूमत की कर्ज उतारो मुहिम 6.5 माह में 2000 अरब रुपए वापस कर दिए। 988 अरब रुपए स्टेट बैंक का कर्ज उतारा गया। बैंकों को 800 अरब रुपए दिए गए। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 2500 अरब रुपए का कर्ज लिया गया था। शरह सूद में कमी पर निजी शोबे ने 1400 अरब रुपए बैंकों से कर्ज उठा लिया। 722 अरब सऊदी और 625 अरब रुपए इस्लामी कर्ज लिया गया। नौजवानों, कभी किसी के बहकावे में ना आना। कोई मुल्क से खिलवाड़ पर उकसाए तो कहना पाकिस्तान रेड लाइन है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पेट्रोल बम चलाने वालों का हथियार कभी ना बनना। जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ करने वालों की बातों में कभी ना आना। 2200 एथलीट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। वजीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ्द की मुलाकात। बुनियादी इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फरोग पर बातचीत। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी की अनोखी मंतक। बोले कि लोग बाहर जाना चाहते हैं लेकिन कराची के लड़के ने लड़की को यहीं बुला लिया। पाकिस्तानी लड़के बहुत टैलेंटेड हैं। अमरीकी पासपोर्ट वाली खातून को अपने मुल्क बुला लिया।
दिल वाली दुल्हा लेकर जाएगी, अमरीकी महबूबा का पाकिस्तानी महबूब के बगैर वापस जाने से इनकार। कराची का नौजवान निदाल अपने खानदान समेत अपार्टमेंट को ताले लगाकर रूपोश हो गया। पुलिस का समझाना भी बेकार गया। मोहल्लेदार इस प्रेम कहानी से तंग, कहा अहदो पैमान किसी और ने किए, खातून ने जीना हमारा हराम कर दिया। अमरीकी खातून कार में बैठकर गेस्ट हाउस चली गई। बालाई इलाकों में हर तरफ बर्फानी चादर तन गई। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में आसमान से सफेद गालों की बरसात, पहाड़, दरख्त और सड़कें बर्फ से ढक गई। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। स्कर्दू में पारा -6, गिलगित, श्रीनगर और कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में 4 डिग्री की सर्दी। कराची में दर्जा हरारत 13, लाहौर 9 और पेशावर में 7 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर आ गया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक कल बरोज़े जुमा यकुम शाबानुल मुअज्जम और शब बरात 13 फरवरी को होगी।